एक आदमी जब चाय पी रहा था तभी उसने अचानक महसूस किया कि उसकी पत्नी ने शायद पानी में जहर मिला दिया है। शुरू में उसने सोचा कि जल्दी से अस्पताल चला जाए, मगर अगले ही पल उसके पेट में तेज दर्द उठ गया। पत्नी की इस साजिश को नाकाम करने के लिए वो आदमी दर्द से तड़पता हुआ बालकनी की तरफ भागा और कूदकर अपनी जान देने का फैसला किया, शायद इसलिए ताकि उसकी पत्नी जीवन भर अपराध बोध में जिए। हालांकि उस वक्त पत्नी ने पछतावे का नाटक किया, मगर वो आदमी उसे माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने बिना झिझके नीचे छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही पत्नी ने नीचे उसका बेसुध शव देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब और रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वो तुरंत दौड़ती हुई घर के अंदर गई। उसे लग रहा था कि अब उसका आगे का जीवन चैन से बीतेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पति का कंप्यूटर ना सिर्फ पासवर्ड से खुलता था, बल्कि उसमें चेहरे की पहचान, फेस आईडी भी जरूरी थी। वो तुरंत फिर से बालकनी पर वापस दौड़ी, मगर तब तक उसके पति का चेहरा बुरी तरह कुचल चुका था। लिसा पत्नी गहरे जवान निराशा में डूब गई, लेकिन उसने हार मानने का इरादा नहीं किया, क्योंकि उसके पास एक मूर्तिकार दोस्त था। अगली सुबह वो उसी दोस्त के पास गई और अपने पति की मौत पर थोड़ी दुख जताई। जब दोस्त को लगा कि लिसा वाकई दुखी है, तो उसने उसके पति की मूर्ति बनाने में मदद करने पर हामी भर दी। लिसा ने कहा कि वो अपने पति की याद में एक मॉडल बनवाना चाहती है ताकि उसकी यादें जिंदा रहें। दोस्त उसके इस आग्रह को मना नहीं कर सका, लेकिन उसी वक्त ऊपर की मंजिल से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। जब उसने चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे पता नहीं था कि लिसा की सारी बातें उसके शागिर्द चेली ने ट्रेनिस ने छुपकर सुन ली थी। शागिर्द को लिसा को देखते ही कुछ शक हुआ। उसे लगा कि लिसा कोई शरीफ इंसान नहीं है, लेकिन उसके गुरु ने समझाया कि लिसा और उसका पति कई दशकों से उनके पुराने दोस्त थे और एक मूर्ति बना देने में कोई हर्ज नहीं। फिर शागिर्द ने सवाल किया, अगर वे तीनों इतने अच्छे दोस्त थे तो अब एक दूसरे से दूर क्यों हो गए? गुरु ने तब उसे अतीत की एक कहानी बताई। असल में जब वे तीनों जवान थे तो उन्होंने मिलकर एक फिल्म कंपनी बनाई थी।